बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें या इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, ग्रुप को लाजमी देखा करें। सबसे पहली बात है ग्रुप, कि कौन सा ग्रुप, किसके साथ आप सरमायाकारी कर रहे हैं, शराकत दारी कर रहे हैं। दूसरा, कि इससे पहले इन्होंने कोई चीज़ डेवलप की है, डिलीवर की है या नहीं की, ये बातों की हद तक है। तीसरा, उसकी लोकेशन पर बड़ा डिपेंड करता है। चौथा, डिपेंड करता है आपके बजट पर, आपके पास कितना सरमाया है। फ़र्ज़ करें जी, काफ़ी दोस्त, अब आप, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कई ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिनमें डाउन पेमेंट ना होने के बराबर है, उनमें प्लॉट की बुकिंग करवा रहे होते हैं या प्लॉट ख़रीद रहे होते हैं, लेकिन वो बार बार कहते हैं ये दूर बड़ा है। देखिए जी, अगर आप 1,00,000, 1.5 या 2 लाख की बुकिंग करवा रहे हैं या सरमायाकारी कर रहे हैं, या 10 लाख का प्लॉट ले रहे हैं वो भी किस्तों में, या 15 लाख का प्लॉट ले रहे हैं वो भी किस्तों में तो ब्लू एरिया या 0 पॉइंट के पास तो आपका प्लॉट नहीं होगा ना। डेफिनेटली ये भी आपको सोचना पड़ेगा। जब आप करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपका राइट बनता है कि आप सवाल करें और पूछें भी, लेकिन जब आप 10 या 15 लाख का प्लॉट ले रहे हैं, वो भी किस्तों में ले रहे हैं, तो फिर आप सवाल ये भी करते हैं कि दूर बड़ा है। तो मेरे ख्याल से ना तो वो 0 पॉइंट के आसपास होगा, ना ब्लू एरिया में होगा, ना F10 के आसपास होगा। डेफिनेटली वो दूर होगा। अगर दूर है, आज देखिए, एक सवाल है कि जिन लोगों ने शुरू में मल्टी 2017 की बात कर ले, टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी की बात कर लें, या किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात कर लें, जिन लोगों ने उस वक़्त एक मजबूत इरादे से ये फैसला किया कि ये चलें जी, 2017 की बात करें तो दूर था, वीरान इलाका था। टॉप सिटी की बात करें तो दूर था, लेकिन उस वक्त यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी। लेकिन जिन लोगों ने इसकी प्रोफाइल को देखते हुए इन लोगों पर ट्रस्ट किया और इन्वेस्टमेंट की, आज करोड़ों में। तो इसी तरह जब भी आप किसी नई सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, करें नई सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट, वो आपकी जो फाइल है वो बड़ी तेज़ी से, आप फ़र्ज़ करें किसी डेवलप सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सालों बाद आपके 2-4 लाख ऊपर आती है। लेकिन जब आप किसी नई चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़ी तेज़ी से मार्केट में उसकी जो हवा है वो इतनी, या मार्केट में तेज़ी होती है कि वो चीज़ें 1-2-3 साल में ऊपर आती हैं। दूसरा, जब आप किसी भी सोसाइटी में या किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में फाइल परचेज करते हैं तो तब तक आप उसके बारे में ना सोचा करें जब तक फाइल बेल्टेड नहीं हो जाती, पोजीशन नहीं हो जाती, या आपको नंबर अलॉट नहीं होता, तब तक जो है प्रॉफिट के जो चांस है बहुत कम होते हैं। तो इसी तरह जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट की आज मैं बात करने जा रहा हूँ, MPCHS, मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसका एक मुंह बोलता सबूत E11 है। फिर उसके बाद आप जाएँ तो टेली गार्डन है, F17 है। उसके बाद आप देखें तो B17 है। एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती आपको पिंडी इस्लामाबाद में। बैक पर मोटरवे है, फ्रंट पर GT रोड है, और इसके जितने भी ब्लॉक है मल्टी की, अगर आपने विजिट नहीं किया तो आप E11 के बाद मल्टी को विजिट कर लें, F17 को कर लें। तो अगर आपने विजिट नहीं किया तो आप यकीन करें, डेवलपमेंट देखकर बंदा हैरान हो जाता है। उन्होंने डिज़ाइन ही एक मुख्तलिफ तरीके से की हुआ है। बड़ी बड़ी मसाजिद हैं, पार्क्स हैं, वॉकिंग ट्रैक हैं, इसके अलावा मल्टी जू है। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जो आप लोग चाहते हैं, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनको वो एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल से आप का अगर मुनासिब बजट है तो आप मल्टी फेज़ 2 में बुकिंग करवाएं। मल्टी फेज़ 2 एक तो मोटरवे के साथ है, फिर जो रिंग रोड आपका बनने जा रहा है उसके बिल्कुल साथ उसकी लोकेशन है। फिर उसके हर हवाले से बात करें, डेवलपर्स के हवाले से बात करें, मल्टी की अपनी जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके हवाले से बात करें, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि मल्टी फेज़ 2 में 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, या किसी भी साइज में जो आप मैनेज कर सकते हैं, जितना बजट आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं दावे से कहता हूं कि मैं इसकी गारंटी देता हूं कि मल्टी फेज़ 2 में आप अपनी बुकिंग करवाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको नुकसान नहीं होगा। उसकी मिसालें हमारे पास कई मिसालें हैं। उसकी मिसाल E11 है, उसकी मिसाल F17 है, उसकी मिसाल जो है B17 है, कई मिसालें हैं। उस ग्रुप के साथ हमेशा इन्वेस्टमेंट किया करें जिसने पहले डिलीवर किया हो, जिसका डेवलपर अच्छा हो, जिसकी लोकेशन अच्छी हो, और उसमें बजट भी मुनासिब हो। देखिए, आप 5 मरले का प्लॉट बुक करवाते हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो मेरे ज़हन में है कि जब आप किसी भी सोसाइटी में प्लॉट बुक करवाते हैं तो जब आपको प्लॉट पोजीशन होता है, जब डेवलपमेंट तैयार हो चुकी होती है, जब आपको प्लॉट प्रॉपर आपको अलॉट कर दिया जाता है, पोजीशन मिल जाती है आपको, उस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस का एक बड़ा सा परवाना आपको मिल जाता है कि ये भी करेंगी। हर अगर आपका प्लॉट 5 मरले का है तो हर मरले पर आपको
وہ 5 مرلے کے پلاٹ کے حساب سے 12 14 15 لاکھ آپ کو وہ پروانے کے لحاظ سے آپ کو وہ پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ ملٹی فیز 2 کی بات کریں تو اس میں یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہیں. جتنی بھی پیمنٹ ہے 5 مرلہ ہے یا 1 کنال کا پلاٹ ہے اس میں ساری چیزیں ایڈ ہیں, 1 روپیہ بھی اس کے علاوہ نہیں ہے. تو ایک اچھا گروپ ہے, اچھا ڈیولپر ہے, انہوں نے پہلے ڈیلیور کی ہیں چیزیں. تو میرے خیال سے آپ ملٹی فیز 2 میں سیو اینڈ سیکیور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ابھی ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں. بہت شکریہ.